इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग नाम दिया और बताया जा रहा है कि इसमें 78 लोगों की मौत हुई, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स भी शामिल थे। इसके अलावा वो साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी मौत हो गई। उनके परिवार के साथ साथ उन्हें खत्म कर दिया गया। इजराइल का ये बड़ा अटैक था तेहरान, जिससे दहल गया। और लेकिन इन सबके बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। कंट्रीज हैं, तो इस सिचुएशन में जो नेतन्याहू हैं, कॉल गई है नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और दुनिया के बड़े लीडर्स को कॉल की है नेतन्याहू ने, लेकिन सबसे पहली जो कॉल्स हैं उनमें मोदी साहब को उन्होंने कॉल किया। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया है और मौजूदा हालात से रूबरू कराया है। ईरान पर किस तरह का इजराइल का हमला रहा है, इसकी जानकारी उन्हें दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस फोन पर बातचीत की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि उनकी फोन पर नेतन्याहू से बातचीत हुई है। ये फोन उन्हें खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ही किया था। तो हम बात करेंगे ईरान अटैक और इसके पीछे इंडिया और रशिया की डीप डिप्लोमेसी की। हम बात करेंगे रशिया की, जिन्होंने ओपनली सपोर्ट किया है ईरान को और कंडेम्ड किया है इसराइल की स्ट्राइक को। नरेंद्र मोदी जो कि नेतन्याहू के दोस्त हैं और रशिया को भी अपना बड़ा करीबी मानते हैं, तो क्या इंडिया के ऊपर ये प्रेशर आएगा ग्लोबली कि इंडिया किसको सपोर्ट करेगा? क्योंकि इसराइल ईरान के ऊपर एक नहीं लगातार हमले करने का सोच रहा है। एक तरफ देखा जाए तो दुनिया ये लिखती है कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की जो है कॉपी है, जो कि बिलावल भुट्टो ने लिखा, और दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब नेतन्याहू देखते हैं और अखंड भारत का ख्वाब नरेंद्र मोदी देखते हैं। रशिया का क्या रोल रहने वाला है और नरेंद्र मोदी किस तरह से इसराइल को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हर दफा जब भी इसराइल की बात होती है तो इंडिया स्टैंड विद इसराइल। तो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। इंडिया वेस्ट की तरफ ज्यादा है। हाँ, वो रूस की तरफ नहीं जाएगा। और क्योंकि उसका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अमेरिका और इसराइल की तरफ है। जंग के हालात तकरीबन बन गए। कुछ इतलात हमारे पास पहुंची हैं ISPR से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बाहर भी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है। जो ओवरऑल माहौल हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है, हिंदुस्तान से बाहर बना हुआ है, और पाकिस्तान की तैयारी जो है, जो इंडिया की तैयारी है, जो मूवमेंट्स हुई हैं, वो तमाम फैक्ट्स जो हमें पता चले हैं वो आपके साथ। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं भारत और इजराइल की लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करते हैं ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भारत के पास कॉल किया। दोस्तों, नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी से बात की और अपनी पूरी डिटेल बताई, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक मैसेज डाला और उसमें बोला है कि शांति के लिए बोला है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि जैसे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा हमारे साथ। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी मनगढ़ंत कहानी गढ़ के न्यूज पर चला रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला, और ये देखते हैं कि इजराइल और ईरान के हमले से पाकिस्तान क्यों सहम गया है। तो बढ़ते इजराइल और भारत दोनों का सरपरस्त अमेरिका है। हाफिज रहमान कहते हैं कि भारत, लेकिन इस फोन कॉल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भारत की चिंताओं के बारे में अवगत कराया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि मैंने नेतन्याहू से यह कहा है कि हमारा इस बात पर जोर है कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे और जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जाए। इस दिशा में ही काम किया जाना चाहिए। कुछ किया तो हमने भी ये फैसला किया था कि फिर अब ये हड़ताल सिर्फ एक जालिम के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि इसमें भारत को भी हम शामिल करेंगे, उसके भी खिलाफ होगी। और उन दोनों का सरपरस्त अमेरिका है। ये एक शैतानी तस्लीस है, सैटेनिक ट्रायंगल है, जो अमेरिका की सरपरस्ती और इसराइल और भारत की मौजूदगी में बना हुआ है। आपको मालूम है कि इसराइल की फौज के साथ भारतीय फौजी भी लड़ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक समझिए एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब इस दफे या अगली दफे मुझे नहीं पता, मगर सोचिए तो सही। आप चूंकि हम देख भी रहे हैं खित्ते की स्टेबिलिटी भी जो है वो मुतासिर होगी। तो इन्होंने बात की, इस वक्त इसराइल 100% ऑन बोर्ड है इंडिया के साथ। ये जो सारा एक्शन आप देख रहे हैं, इट इज टोटली बैक्ड बाय इसराइल, और इसराइल के कहने पे अमेरिका बैक कर रहा है। मोदी ने बताया है कि उन्हें
मौजूदा हालात के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने जानकारी दी है। किस तरह से पल पल हालात बदल रहे हैं, इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव फैला हुआ है। स्थिति किस तरफ जाएगी, इसका अंदाजा नहीं है। डॉक्टर साहब, भारत को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट की अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, उसने मुझे अपडेट किया सिचुएशन पे और मैंने कहा कि रेस्ट्रेंट शो करें। एक तरफ तो इंडिया ईरान का इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, के अफगानिस्तान को कहा जाए चाबहार पोर्ट करो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मदद लेना चाहता है बहुत सारी रेड सी और इन एरियाज में होतीज के अगेंस्ट दिस एंड दैट। लेकिन क्या इंडिया खुल के इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। अभी इंडिया जो है वो इजराइल के साथ स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इस पे क्या कहेंगे? इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ है पर इंडिया इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ, इसको कैसे देखते हैं? उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदामंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर में फॉर इंस्टेंस, तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बॉम्ब कर देना चाहिए। माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं। तो कहने की बात सिर्फ ये है, मोदी की पॉपुलैरिटी जा रही है। देखिए केजरीवाल ने जो कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा, जो दौलत ने कहा है वो भी सुना होगा। एक्शन पास किया है ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है। माने ऐसे मौके पे तो लॉयल्टी होती है ना, इकट्ठे होते हैं लोग, इत्तेहाद होता है। उन्होंने पास किया है कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। तो मैं नहीं समझता। इसकी वजह ये है कि जहां इजराइल इंडिया का बहुत ही करीबी दोस्त है और बड़े दोनों के बीच जो हैं वो कमाल के ताल्लुकात हैं और डेकेड से जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वैसे ही तो नहीं, लेकिन ईरान के साथ भी इंडिया की कोई लड़ाई नहीं है। वैसे तो इंडिया की किसी से भी लड़ाई नहीं है पाकिस्तान के अलावा, और चाइना से भी, लेकिन चाइना के साथ तो ट्रेड फिर भी है। लेकिन ईरान के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। आपको याद होगा जो मोदी साहब और वहाँ पे जो उनके थे लीडर, उनकी बीच में काफ़ी वो भी रही, मुलाकातें भी रहीं और दोस्ती की एक जो है वो नारा भी लगाया गया था, स्लोगन था एक। साथ ही चाबहार पोर्ट जो है उसकी बहुत अहमियत है और चाबहार पोर्ट की वजह से भी इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इंडिया में ईरानी बड़ी तादाद में रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये भी बात है अपनी जगह पर। बड़ी तादाद में ईरानी हैं इंडिया में और इन्फ्लुएंशियल, रिच, काफ़ी अच्छी उसकी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती हैं। तो इसमें भारत ये नहीं चाहेगा कि इस सिचुएशन में जो है ना वो ईरान या इजराइल कोई भी तबाह हो जाए। वो दोनों को जो है वो इसीलिए कहा गया कि ये जो है ना आप पीस की तरफ आए। लेकिन ये बात अपनी जगह पे कि टिल्ट तो इजराइल की तरफ है। इजराइल से जो भारत के ताल्लुकात है वो ईरान से तो उस लेवल के तो नहीं है, लेकिन रुख तब्दील कर चुकी हैं। जनरल माइकल की स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का दोबारा फिर इस चीज पे सीज फायर का जिक्र करना, कश्मीर का जिक्र करना, और उसके बाद अब G7 पे जाके पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे क्या फरमाएंगे इनके हक में। मेरे ख्याल में भारत के लिए सबसे बेटर चॉइस रशिया है, उन पे तवज्जो देनी चाहिए इनको उस साइड पे। दूसरा वो भी चॉइस क्या होगा, योल्टा 2 हो जाएगा तो फिर उसमें भारत कहाँ खड़ा होगा। उनको मेरे ख्याल में इस वक्त चाहिए कि बड़े अपने प्लान बी पे जाएं। ये जंगों का जो उनके जहन में एक चीज है उससे छोड़कर इकानमी और तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। पीस की बात करें, किसी और वाक़े के ऊपर, किसी और टाइम के ऊपर जो है अपना ये जो खूनी जुनून है उसको किसी और टाइम का इंतजार करें। 2 स्टेटों के अंदर इमरजेंसी है, मणिपुर चल रहा है, कोशिश करें कि अपने किसी और सोल्यूशन की तरफ जाएं। मैं नहीं समझता कि आज वो इजराइल के साथ खड़े हो ना खड़े हो, डज नॉट मैटर।
अफसोस के नाम है। 2 है उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कोई भी नहीं है। वो जो उनके पास 2 में से 1 एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने पाकिस्तान की सरहद की तरफ, जो पानी में जाहिर है हमारी जो बाउंड्रीज हैं, उसकी तरफ मूव किया है, उसको भी प्लेस किया है लाकर। तो जो ISPR से फील मिल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर से सहाफियों से फील मिल रही है, वो ये है कि ISPR ये समझता है या पाकिस्तानी फौज ये समझती है कि वो हर तरफ से इस दफा हमला करने की कम से कम प्लानिंग करते हैं नहीं, यानी आने वाले दिनों में पता चलेगा। तैयारी हर तरफ की रख रहे हैं। मीन एयरफोर्स भी यूज करना चाहते हैं, ग्राउंड में से भी एंट्री चाहते हैं, और वो कश्मीर में भी शायद हो, और बाकी जो मैंने जैसे आपको बताया सियालकोट, वाघा, बहावलपुर, मीन कई तरफ से। सिर्फ यही नहीं, जो पिछली रात गुजरी है और कल का दिन है, उसमें 50 से 55 के करीब दहशतगर्द जो है, वो जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान साइड का, वहां पर TTP के जो है उन्होंने हमला कर दिया। पता चला है कि शायद गनशिप हेलीकॉप्टर्स वहां इस्तेमाल हुए फिर उनको रोकने के लिए या उन पर वापस जवाब देने के लिए, और पता ये चला है इस वजह से वो रूस को पीछे ढकेल देगा इस मामला में, और इसको जब हम आगे सामने लाएंगे तो अभी ईरान का जवाब भी देखेंगे। अभी आप कह रहे हो ईरान का 100 ड्रोन भेजे आज इसराइल, वो 100 के 100 इसराइल ने गिरा दिए। हाँ, इसराइल ने 100 के 100 गिरा दिए हैं, लेकिन अभी ईरान ने अभी नया जवाब दिया है कि हमने जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं किया है। अच्छा, वो एक फेक न्यूज है कि ये भी चली। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एक टाइप के टफ किस्म के लीडर्स हैं? दोनों की सोच एक है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इंडियन अवाम खुश रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने हुकूमत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे हमले किए। नेतन्याहू भी यही लेगेसी छोड़ के दुनिया में जानना चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल में एक नेतन्याहू ऐसा आया था जो इसराइल का सबसे बड़ा हामी था। हाँ, नेतन्याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया से मतलब ख़ास कर मुसलमानों के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ करते हैं, और वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी, और इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। अभी ये जो हमला जो इन्होंने कराया था उसका नरेंद्र मोदी के पीछे भी इसराइल ही था, क्योंकि हमें सीधा प्रूफ मिलता है कि सारे के सारे ड्रोन जो है वो इसराइल के ही थे। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों की सोच एक ही है। हाँ। जिस तरह भी हो दुनिया से मुसलमानों पर जो है अटैक किया जाए। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान, एक तरफ इजराइल और ईरान, दोस्तों दोनों चारों देशों के अंदर एक जैसा वॉर चल रहा है। लेकिन इसके बीच हम बात करते हैं कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी कोई मालूम नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जी ने बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एंड नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम उसके अंदर घुस के मारेंगे, उसके घर में घुस के मारेंगे। दूसरी तरफ आप देखोगे कि इजराइल और ईरान के हमले के बाद अब भारत के पास इजराइल से कॉल आता है और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला ये आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अगर